Hello students, after a long time I am back in front of you all. So today I will start a new chapter, that is square and square root, and here I will only introduce the chapter what is square and what is square root, basic concept of unit place and many more things. So stay connected. And first of all I will talk about square. What is a square? तो जैसा कि हमने पढ़ा था, स्क्वायर, अगर जो स्क्वायर का वर्ड है उससे हम जाएं तो हमारे दिमाग में एक इमेज आती है। वो जो एक स्क्वायर आता है वो एक फोर साइडेड क्लोज फिगर होता है। इट इज अ क्लोज फिगर, फोर साइडेड, और ऐसा कुछ आपको फिगर आपके माइंड में आ जाता है। इट इज अ फोर साइडेड क्लोज फिगर। बट हम आपको बता दें, ये जो स्क्वायर है ये ज्योमेट्री का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? ये ज्योमेट्री का स्क्वायर है, जियोमेट्री का स्क्वायर। पर इस चैप्टर में जो हमको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ना है वो अलजेब्रा वाला स्क्वायर पढ़ना है हमको यहाँ पे। यानी कि ये ज्योमेट्री का स्क्वायर है, और जो हमको यहाँ पे स्क्वायर पढ़ना है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाइंग अ नंबर इटसेल्फ टू टाइम्स, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ अ नंबर। मीन्स मल्टीप्लाइंग a number itself two times is called स्क्वायर ऑफ अ नंबर। जैसे टू स्क्वायर का मतलब होगा टू मल्टीप्लाई बाय टू, तो हमको यहाँ पे ये वाला स्क्वायर पढ़ना है, और इसको बोलते हैं ये कौन सा स्क्वायर है? ये अलजेब्रा वाला स्क्वायर है। कौन सा स्क्वायर है? अलजेब्रा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, स्क्वायर ज्योमेट्री वाला होता है फोर साइडेड क्लोज फिगर इन विच ऑल द फोर साइड्स, ऑल द फोर एंगल्स आर इक्वल। And here in this chapter we have to study about the squaring of numbers. Means 2 square means 2 multiplied by 2, that is 4. 4 square means 4 multiplied by 4, that is 16. 5 square means 5 into 5, that is 25, and so on. तो हमको यहाँ पे कुछ ऐसा पढ़ना है, और कुछ नंबर्स का हम लोग स्क्वायर करते हैं। सो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा what do you mean by square of a number. तो multiplying a number itself two times is called square of a number. 2 square means 2 multiplied by 2, आंसर आ जाएगा हमारा 4। ऐसे हम लोग 3 स्क्वायर कर सकते हैं। 3 स्क्वायर विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट विल बी इक्वल टू 9। सिमिलरली वी कैन डू 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब जो इसमें मेन आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं आपको। यहाँ पे पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फिर आपको पढ़ना है डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिससे आपको स्क्वायर रूट निकालना, ये सब चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ पर हम इतना नहीं बताएंगे, फर्स्ट क्लास है आपकी, तो हम बताएंगे थोड़ा सा आपको यूनिट प्लेस का कंसेप्ट, कि स्क्वायर नंबर्स में यूनिट प्लेस क्या होती है, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, ये सब बातें यहाँ पे करेंगे। तो देखते रहिए। तो हम बताते हैं सबसे पहले आपको यूनिट प्लेस का कंसेप्ट क्या होता है, कैसे हम लोग किसी भी नंबर को देख के बता देते हैं। इट इज अ स्क्वायर ऑफ 2, इट इज अ स्क्वायर ऑफ 3 एंड सो ऑन। तो देखेंगे उसको ध्यान से। सो स्टार्ट करते हैं यूनिट प्लेस का कंसेप्ट। हम आपको पहले बताएंगे, जैसे 1 का स्क्वायर है तो 1 पे खत्म होता है, 2 का स्क्वायर 2 पे खत्म होता है। तो इसको पहले देखिए, वो जो टॉपिक आता है वो आता है प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज। अब बहुत ध्यान से आपको देखना है, यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज 1। 2 स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 4। 3 स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 9। 4 स्क्वायर, दैट इज 16। 5 स्क्वायर, दैट इज 25। 6 square, that is 36. 7 square, that is 49. 8 square, that is 64. 9 square, that is 81. एंड 10 स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 100 आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, ये आपको यहाँ पे क्लियर होगा। पर ये यहाँ पे हमको खाली हमने स्क्वायर आपको बताया, आपको लग रहा होगा सिर्फ हमने इसका स्क्वायर लिख दिया, पर हमने बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 स्क्वायर यानी कि अगर आपने यूनिट प्लेस पे कोई भी कितना ही बड़ा नंबर हो, उसके यूनिट प्लेस पे अगर 1 है तो उसका जो स्क्वायर होगा उसकी भी यूनिट प्लेस क्या होगी? 1 होगी। आपको जैसे हम बता रहे हैं, कोई दूसरा नंबर लीजिए, मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया 11 स्क्वायर। 11 स्क्वायर लिया तो 11 में देखिए यूनिट प्लेस क्या है? यहाँ पे 1 है। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 11 इंटू 11 मल्टीप्लाई बाय 11, दैट विल बी 121। तो इसकी भी जो यूनिट प्लेस आएगी वो क्या आएगी? 1 आएगी। सो 1 का अगर यूनिट प्लेस पे अगर नंबर 1 है तो उसका स्क्वायर भी कहाँ पे एंड होगा? 1 पर एंड होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा एग्जांपल हम इसी पे लेते हैं। इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ 21 स्क्वायर, सो 21 स्क्वायर हमने यहाँ पे लिया है, सो इट मीन्स
21 मल्टीप्लाई बाय 21, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 21 मल्टीप्लाई बाय 21, आंसर आएगा आपका 441। तो बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो आपने स्क्वायर किया तो यहाँ पे यूनिट प्लेस 1 थी, तो उसका जो आंसर आएगा उसमें भी यूनिट प्लेस क्या है, 1 है। सो 1 स्क्वायर कहाँ पे एंड होता है, हमेशा 1 पे एंड होता है। नेक्स्ट देखिए 2 स्क्वायर, तो यूनिट प्लेस यहाँ पे आपकी 2 है, पर स्क्वायर कहाँ पे एंड हो रहा है, 4 पे एंड हो रहा है। और सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं 8, अगर किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस 8 है तो उसका स्क्वायर कहाँ पे एंड हो रहा है, 4 पे एंड हो रहा है। तो यहाँ से ये बात आपको समझ में आ जाएगी। जैसे हमने दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, here the example is 2 square, I will take 12 square. So 12 square, the value of 12 square will be 12 into 12, that is 144. So देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस आपकी 2 थी और उसका हमने स्क्वायर किया तो यूनिट प्लेस क्या आ गई, 4 आ गई। मींस 2 का स्क्वायर 4 पे एंड होता है, तो कितना भी बड़ा नंबर अगर 2 पे एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर हमेशा कहाँ पे एंड होगा, उसका स्क्वायर हमेशा एंड होगा 4 पे। ऐसे 1 और आप 9 देखिए, 9 में देखिए 9 में का स्क्वायर होता है 81। तो कोई भी ऐसा नंबर लीजिए जो 9 पर एंड हो, कितने भी डिजिट का हो, उसका हमेशा जो स्क्वायर होगा वो हमेशा 1 पर एंड होगा। दैट इज हम एग्जांपल आपका यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, 9 स्क्वायर इज 81, सो आई विल टेक 19 स्क्वायर। 19 स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 19 मल्टीप्लाई बाय 19, 19 मल्टीप्लाई बाय 19, एंड इफ यू सॉल्व 19 मल्टीप्लाई बाय 19 वी विल गेट 361। 361 आया। देखिए कैसे, यूनिट प्लेस पर 9 था और उसका स्क्वायर कहाँ पे एंड होना है, 1 उसकी यूनिट प्लेस आनी थी, तो यहाँ पे देखिए 1 उसकी यूनिट प्लेस आ गई है। तो ये यूनिट प्लेस का कंसेप्ट होता है। तो आप देख के बता सकते हैं, अगर 1 है यूनिट प्लेस पे, किसी भी कितना ही बड़ा नंबर है, अगर उसका यूनिट प्लेस 1 है तो उसका स्क्वायर भी कहाँ एंड होगा, 1 पर एंड होगा। अगर यूनिट प्लेस 2 है तो उसका स्क्वायर कहाँ एंड होगा, 4 पे एंड होगा। अगर यूनिट प्लेस 8 है तो उसका स्क्वायर कहाँ एंड होगा, 4 पे एंड होगा। तो ये सब आपको यहाँ से क्लियर होगा। सिमिलरली देख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 पे एंड हो रहा है, 4 का स्क्वायर लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये आपको पता चल जाएगा। ये एक टेबल होती है, इसको आपको मेमोराइज करना होगा। सो आई विल टेक सम मोर एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस, सो यू विल अंडरस्टैंड मोर क्लियरली। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको बताएंगे, उससे आपको और समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको करते हैं। प्रॉपर्टीज यूनिट प्लेस का कंसेप्ट है और ये क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। So students, I am taking a question here from NCERT. Can we say whether the number, which of the following would end with the digit 1? Which of the following, which of the following would end with digit 1? यानी कौन से ऐसे नंबर हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एंड विद डिजिट 1, कौन से ऐसे नंबर हैं जो एंड पे, एंड डिजिट पे उसका 1 आएगा, मींस यूनिट प्लेस पे उसकी डिजिट जो आएगी वो 1 आएगी। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, मान लीजिए हमने ले लिया 123 स्क्वायर, दिस इज 123 स्क्वायर। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल इज 19 स्क्वायर, थर्ड एग्जाम्पल इज 181 स्क्वायर, फोर्थ एग्जाम्पल इज 36 स्क्वायर। सो ये हमने नंबर ले लिया, हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एंड विद डिजिट 1। तो देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे 3 है, 3 स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो ये कहाँ पे एंड करेगा, एंड विद 9, कहाँ पे एंड करेगा, 9 पर एंड करेगा। मीन्स जो इसका स्क्वायर होगा उसकी यूनिट प्लेस क्या आएगी, 9 आएगी। नेक्स्ट 19 स्क्वायर, 9 स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। तो कहाँ पे एंड कर रहा है, 1 पर एंड कर रहा है। मीन्स एंड विद 1, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा यहाँ पे। 181 स्क्वायर मीन्स द यूनिट प्लेस हियर इज 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे एंड क्या करेगा, एंड विद डिजिट 1, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 36 स्क्वायर, आपको पता है 6 स्क्वायर इज 36। तो 6 स्क्वायर कहाँ पे एंड कर रहा है, 6 पे एंड कर रहा है। तो यहाँ पे 36 स्क्वायर किस पे एंड करेगा, एंड विद 6। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट प्लेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है यूनिट प्लेस का कंसेप्ट। आप देख के बता सकते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर की यूनिट प्लेस क्या होगी। सम मोर एग्जांपल्स आई एम टेकिंग हियर, so you can tell easily what will be the unit place of the square of following numbers. I am taking example 121, second example 129, third example, स्क्वायर है
square of 121, square of 129. Third example is the square of 47. So you have to tell what will be the unit place of the square of following numbers. That is the concept of unit place जो हमने अभी आपको बताया है. 121 देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 है. 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है. मीन्स द यूनिट प्लेस विल बी यूनिट प्लेस इज इक्वल टू 1. मीन्स 121 का जो स्क्वायर होगा, जो नंबर आएगा उसकी जो यूनिट प्लेस क्या होगी, उसकी यूनिट प्लेस होगी 1. 129 स्क्वायर, 129 स्क्वायर में देखिए यहाँ पे 9 है. 9 स्क्वायर इज 81. 81 में 1 यूनिट प्लेस है. सो हेयर द यूनिट प्लेस विल बी 1. 47 का स्क्वायर, 7 7 का कितना होता है? 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा. सो द यूनिट प्लेस विल बी 9. हेयर यूनिट प्लेस विल बी 9. So this was the concept of unit place. अब आपको बताएंगे how to find out whether a number is not a perfect square number. So how to find out whether a given number is not a perfect square number by observation. So see clearly how to find out whether the given number is not a perfect square number with observation. So सबसे पहले देखिए यहाँ पे what are perfect square number. perfect square number, perfect square number, perfect square number क्या होते हैं? ऐसे नंबर, मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया 36. 36 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर. मीन्स ऐसे नेचुरल नंबर जो किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर हो, दैट आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर. मीन्स 36 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n स्क्वायर. दैट इज अ perfect square number. If 36 is a number that is m, means for any natural number m, the natural number, if the natural number m can be written as n square, then it is called a perfect square number. Means ऐसे नंबर जिनको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. तो 36 को 6 स्क्वायर लिख सकते हैं. मीन्स 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 144. तो 144 मीन्स मान लीजिए m है 144, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 स्क्वायर. क्या लिख सकते हैं? 12 स्क्वायर. सो n स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं. मीन्स इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. बट कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम लोग n स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. दैट आर कॉल्ड नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. सो व्हाट आर दीज नंबर्स? बहुत ध्यान से देखेंगे. If I take an example of 8, so it is 8. 8 किसी का स्क्वायर होता है. 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9. तो 2 का स्क्वायर भी हो गया, 3 का स्क्वायर भी हो गया. पर 8 इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर. सो इट इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ये क्या है? इट कांट बी रिटन एज, कांट बी रिटन एज n स्क्वायर. हेंस इट इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर. और हमने 1 से 10 तक आपको स्क्वायर्स लिख के दिखाए थे, तो उसमें आपने एक बहुत ध्यान से अगर बात देखी होगी तो उसको हम यहाँ पे दोबारा बताएंगे. सी क्लियरली. 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है. 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है. अब देखिए 1 to 10 आपने सारे नंबर्स के स्क्वायर कर दिया. यू हैव टू सी द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर फॉर्म. यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है? 1 आई. बिल्कुल सही है. 4 9 66 5 6 9 4 1 0 0. ठीक है. ये आपकी यूनिट प्लेस आई है कुछ स्क्वायर्स नंबर के. मीन्स दीज आर द यूनिट प्लेस ऑफ सम स्क्वायर नंबर्स. सो दीज आर द perfect square numbers. Means 1 is a perfect square number. 1 is a perfect square number. 4 9 16 25 these are called perfect square numbers. Because ये जो numbers हैं वो किसी number का square है. जैसे 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर. सो दीज आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर. अब यहाँ पे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है वो क्या है? देखिए बहुत ध्यान से. 1 के बाद यूनिट प्लेस किसी भी नंबर का आपका देखिए 2 नहीं आ रहा है. 2 यूनिट प्लेस किसी भी नंबर का आ रहा है? नहीं आ रहा है. मीन्स अगर
किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस अगर 2 है सो इट इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किसी भी नंबर की अगर यूनिट प्लेस 2 है, और भी देख सकते हैं, देखिए 3 भी नहीं आया कहीं पे, तो अगर किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस 3 है दैट इज ऑल्सो अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 3 के बाद 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7, अगर किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस 7 है दैट इज ऑल्सो अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और अगर किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस, देखिए 8 भी नहीं आया, अगर किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस 8 है दैट इज ऑल्सो अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब आपको क्लियर हो गया होगा। इफ एनी बिग नंबर या एनी नंबर कंटेन्स 2, 3, 7, 8 in its unit place then it is not a perfect square number. अब एग्जाम्पल हम यहाँ पे आपको बताएंगे। We will take some examples to tell what are non-perfect square numbers. So I am taking here example 12. 12 is a non-perfect square number because the unit place here is 2. Unit place is 2. Therefore, it is a non-perfect square number. परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और ये एक तरह से एक प्रॉपर्टी होती है। हम अगर आपके यूनिट प्लेस 2 नहीं था, मान लीजिए ये होता 14, तो 14 भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वो आपको जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताएंगे तो हम बताएंगे कि कैसे आप बता सकते हैं विच नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, विच नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये बस एक प्रॉपर्टी होती है। अगर यूनिट प्लेस में 2, 3, 7, 8 आता है तो वो देख के आप कह सकते हैं इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फिर चाहे आप उसका फैक्टराइजेशन कर लिए, चाहे आप उसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व कर लिए, आप उसका अंडर रूट नहीं फाइंड कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल हम कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं दैट इज 2, 3, 2, 3। अब देखिए सी है यार, यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या आ गई, यूनिट प्लेस आपकी 3 आ गई। सो यूनिट प्लेस इज 3, hence it is a non perfect square number, non perfect square number. So यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा what are perfect square numbers and what are non perfect square numbers. So students, I will meet in the next class very soon, and in that class I will discuss about prime factorization method and long division method in next class. Further next class non division method and some CRT problems. Thank you, stay connected, and my channel name is changed, that is Dear Students, so you can be connected through that also.